मॉर्निंग सर। क्या लाऊं? आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए? सर आपको पता है आपको क्या चाहिए? कॉफी? कॉफी? मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं सर, हमारे तरफ से सोच लेना। मगर हाँ, इसके बारे में मैनेजर को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। सर कॉफी। थैंक यू। इट्स ओके। मॉर्निंग। मॉर्निंग। रात को अच्छी नींद आई? ठीक थी। अच्छा सुनो, मुझे काम पर जल्दी पहुंचना है। आधे घंटे में मुझे निकलना होगा। मुझे भी कुछ काम करना है। जॉब के लिए कुछ लोगों से मिलना है। तुम और जॉब? क्यों? मैं काम नहीं कर सकता? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था, और मुझे बार बार ताने देने की जरूरत नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है, दुनिया भर की टेंशन है मेरे सर पर, और तुम? अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और तुम जानते हो ना मेरी आदत का। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इसलिए तुम्हारे ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। राइट? आई नो। अच्छा सुनो, मुझे काम पर जल्दी जाना है। फ्रिज में से दूध निकाल कर दो। श्योर स्वीट हार्ट। अरे यहाँ नहीं है दूध। देखो वहीं कहीं होगा। दूध यहाँ नहीं दिख रहा है। अरे देखो उसी साइड में होगा, दो साइड में देख लो। मैंने अच्छे से देखा है, यहाँ नहीं है। मैं भी कितनी भुलक गई, ये मेरे सामने पड़ा। तुम लड़कियां भी ना जबरदस्ती दूसरों को परेशान करती हो। जल्दी से मुझे कॉफी दो, कुछ काम के फोन करने हैं। श्योर। उस दिन वो गुज्जू 10,000 प्लस था, पर उसका लालच खत्म नहीं हुआ। भाई 10 प्लस है, निकल साला। लाया सिर्फ 100 रुपए था, 100 के 10 बना लिए साले ने। गुज्जू का भी लक है साले का। अरे हटा, लक काहे का। उसके बाद क्या हुआ सुन। क्या हुआ? वो भाई गेम ही खत्म नहीं कर रहा है। उसका लालच और बढ़ गया। उसको लगा कि शायद आज उसका लक उसके साथ है, और भाई साहब ने पूरे के पूरे पैसे लगा दिए दांव पर। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। गए सारे के सारे। आ गया साला अपनी औकात पर उस गुज्जू ने अपने पहले 100 तो साइड में कर लिए होंगे। यही तो, सारे पैसे वापस हारने के बाद भाई साहब वो गया अपने अड्डे पर पीने के लिए। साले के पास जेब में एक पैसा भी नहीं है, और शौक नवाबों वाले। इसे कहते हैं बॉस अय्याशी। अय्याशी मेरा घंटा। अच्छा ये बता, कॉफी पिएगा? क्या?
कॉफी पिएगा? अबे यार, इतनी गर्मी में कॉफी क्या पिलाएगा? कोल्ड ड्रिंक पिला दे और साथ में बिस्किट का पैकेट भी हो जाएगा। हाँ फैल जा साले। और कोई डिमांड हो तो बता दे। पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे बोल ना यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अरे तेरी जान नहीं चाहिए, तेरी हेल्प चाहिए किसी की जान लेने के लिए। पर किसकी? बोला ना, सवाल मत कर, बस तेरा सहयोग चाहिए। अबे पर अभी तो हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है। मैं पूरी तैयारी से आता हूं। घुमा घुमा कर सबको दिखा दे कि हमारे पास क्या है और हम यहाँ क्या करने आए हैं, ताकि हमारे कुछ करने से पहले कोई हमारा ही काम कर दे। एक बात बता, ये फुली लोडेड है? नहीं, बच्चों के खेलने का झुंझुना है। अबे अंदर डाल साले, किसी ने देख लिया तो यहाँ हल्ला हो जाएगा। मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, गाड़ी में एक रुमाल और कैप पड़ा है, पहन ले, कोई पहचान नहीं सकेगा। तू चिंता मत कर, मैं देख लेता हूँ। ये ले। थैंक यू। दोस्त लोग होते किस लिए हैं? हाँ ये भी ठीक है। अब ये बता कि प्लान क्या है और करना क्या है? प्लान ये है कि हमें यहाँ इंतजार करना है उस आदमी का। उसने किया क्या है? उसने गलत लोगों से दुश्मनी ली है। अब वही लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जब तुम किसी की बजाओगे तो वो भी तुम्हारी बजाएगा, समझे? पर क्या अगर उसके पास भी फुली लोडेड गन हुई हमारी तरह तो? नहीं, उसके पास नहीं होगी। ये बात तो इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकता है? अरे भाई, जब कोई आदमी मंदिर या मस्जिद जाता है तो सामान लेकर नहीं जाता। पर मान लो कि अगर उसके पास भी सामान हुआ हो, मान लो कि मस्जिद से लौटते वक्त उसने सोचा होगा कि कोई उसको भी मारने की कोशिश कर रहा है तो? तू खुद समझदार है कि तुझे क्या करना पड़ेगा। मतलब जान से मारना है? कोशिश कर जान से ना मारना पड़े, साले की टांग पे गोली चला दे, उसी रिवॉल्वर से उसके सर पे वार कर दे ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कोशिश कर। और हाँ, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी नौबत आती है तुम दोनों में से, या तो तू या वो कहते हैं ना, जिसने पहली बाजी मारी जीत उसकी। और हाँ, तू उसे कुछ करने का मौका ही मत दे। अबे इतना आसान नहीं होता। पिछली वाली को तूने कितनी आसानी से पटा लिया था। फक यू। थी बहुत कमाल, पर उसका भी एक से कुछ नहीं होता। हाँ, पर अब मेरी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है और उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। वाह, दैट्स वेरी गुड। हाँ। वो आ गया। कुछ लोगों की आदत होती है पीठ में छुरा घोंपने की। उनके साथ भी वही करना चाहिए जिसके वो हकदार होते हैं। उनको अपनी औकात दिखाना जरूरी होता है। सिगरेट पियोगी? मैं सिगरेट नहीं पीती। मैं भी नहीं पीता। तो फिर पूछा क्यों? ऐसे ही मैं साथ में रखता हूँ, शायद करने के बाद किसी को भी जरूरत पड़ सकती है।
अच्छा, तो आज तक कितनी सिगरेट खत्म हो गई है? ज़्यादा नहीं, बस आधा पैकेट बचा हुआ। ये तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात तो ये भी है कि अभी भी तुम उस सरदर्द के साथ रहते हो। मुझे लगा तुम उसे छोड़ना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती? वो एक नंबर का कमीना इंसान है। वो मुझसे बात भी करता है ना, खैर छोड़, मैं उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहती। और अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया ना, तो वो तेरे साथ क्या कर सकता है? I can handle myself. वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं पलट के वापस दे भी सकता हूँ। अगर उसने दोबारा से तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। हाथ उठाना ही नहीं, और क्या किया उसने? अभी कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में सिर्फ हैवानियत झलकती है। वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता, सिर्फ नफरत करता है, नफरत। उसे लगता है कि मैं उसकी हैवानियत को ठंडा करने की एक मशीन हूँ। हाँ, जहाँ तक मैं उस इंसान को जानता हूँ वो है भी एक हैवान। तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा किया। अगर मैं कहूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगा दें? क्या? हम लोग उसे ठिकाने लगा सकते हैं और हमारे ऊपर कोई बात भी नहीं आएगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्यों? तुम किसी को जान से मारने की बात कर रही हो? तूने अभी तो कहा कि अगर उसने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो तुम उसे जान से मार दोगे। हाँ, पर मेरा मतलब उसे जान से मारना नहीं था। तुम जानती हो तुम क्या बात कर रहे हो? I mean, हम उसके लेवल पर नहीं गिर सकते, हम उसकी तरह हैवान नहीं बन सकते ना। हम लोग उसके जैसे हैवान नहीं बन सकते। हम लोग उसे पैसों के लिए या मजे के लिए नहीं मार रहे हैं। पर मारना तो मारना ही होता है, चाहे जैसे भी मारो उसको। क्रिमिनल को मारना कोई मर्डर नहीं होता है, और मैं अच्छे से जानती हूँ वो कौन है और क्या कर सकता है, और तुम भी अच्छे से जानते हो। पर फिर भी ये गलत होगा। क्या ये गलत नहीं है? उसके हर एक गुनाह को हम छुपाते हैं। क्या ये गुनाह नहीं है? वो चाहे जो भी करे और हम उसे ना रोके तो हम भी उतने ही गुनहगार हैं। हम लोग पुलिस में जाके गवाही दे सकते हैं। हाँ, खुद को जेल भेज सकते हैं एक खूनी का साथ देने के जुर्म में। तुम्हें पता है ना वो कौन है और अपना काम कितना चालाकी से करता है। वो एक नंबर का शातिर इंसान है। क्या मुसीबत है? देखो जान, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो तुम जानते हो कि वो हमारे साथ क्या कर सकता है। मैं तो आप उससे नफरत करती हूँ। तुमने उससे प्यार ही क्यों किया? शुरू में तो किया था, और अब भी मुझे कुछ दिन और करना पड़ेगा हम दोनों की खातिर। इट्स साइलेंट। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और थोड़ी रिसर्च भी की है। अगर इसे खाने में मिला दिया जाए तो आदमी 1 सेकंड के अंदर मर सकता है। तुमने थोड़ी नहीं, तुमने पूरी रिसर्च कर रखी है। कुछ चीजें एक लाख के लिए करनी पड़ती है। पोस्टमार्टम में इसका पता चल सकता है, पर वो तो पहले से ड्रग्स लेता है। पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण ड्रग्स होगा और हम आसानी से बच सकते हैं। तुमने तो पूरा का पूरा प्लान बना रखा है। हाँ, जब उसने पहली बार मुझे हाथ लगाया था तब से। Is it painless? हाँ, it's supposed to be. तुम सोचो तुम्हें क्या चाहिए, पर अगर उसने मुझ पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की या फिर मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ करने वाला है, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके कॉफी में ये साइनाइड मिला दूंगी। मैं नहीं जानता कि जो तुम कर रही हो गलत है या सही, पर जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
ठीक है? ये जहर उतना भी तेज नहीं है जितना मैंने सोचा था। चलो उसी बहाने मैं तुम्हें कुछ सच बताऊंगी। और हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये वक्त है सिर्फ सच बताने का। तुम्हारे कॉफी में साइनाइड नहीं मिलाया था, पर तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? पर हाँ, ये तुम्हें धीरे धीरे मारेगा, इसे धीरे धीरे, और तब तक मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकती हूँ, मगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ? मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों बहुत टाइम से प्यार कर रहे हैं। जब तुम उस रूम में बीमार पड़े थे तब भी, और तुम्हें क्या लगा था कि हम दोनों ट्यूबलाइट चेक कर रहे हैं। अरे इसका असर तो टाइम से पहले होने लग गया। इसका मतलब मुझे अपनी स्टोरी को छोटा करना होगा। अगर कहना हो मोरल ऑफ द स्टोरी तो आई हेट यू। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से। जब तुम मुझे टच करते हो, जब तुम मुझसे बात करते हो, इवन जब तुम मुझसे देखते हो, तो मेरे अंदर एक अजीब सी झंझनाहट होने लगती है। मेरा खून खोलने लगता है जब तुम मेरे पास होते हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारना चाहती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बल्कि इसलिए मारना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे गंदे कीड़े इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो शायद ये दुनिया थोड़ी अच्छी हो जाएगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं और वही एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक अच्छी जिंदगी, यहाँ से कहीं दूर, जो तुम्हें मुझे देनी चाहिए थी। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम अभी भी हंस रहे हो? तुम कहाँ हो? मैं काम के लिए निकल रही हूँ। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। प्लीज गेट बैक टू मी। आई लव यू। सर, प्लीज हैव सर। थैंक यू। ओह, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर। वेल, आप बहुत लकी हो सर। आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपका दिन अच्छा नहीं रहा।
मुझे खुशी है मैं जाने से पहले किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाई। आज तक मेरे लिए किसी ने ऐसा नहीं किया। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर पाई। प्लीज सर,